सभी को नमस्कार। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंपनी रूल के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को देखेंगे। ये क्या है? लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट का है जो 1793 से 1853 तक चला, चार्टर एक्ट का सीरीज। और इसी के साथ जो है कंपनी रूल का एंड होता है। कंपनी रूल का इसी के साथ एंड हो जाता है। अब इसको में देखेंगे हम कि क्या फीचर्स है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल जो है सेपरेटेड, किसकी दोनों सेपरेटेड कौन कौन होता है इसका? तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो लॉ मेकिंग फंक्शन है, लॉ मेकिंग पावर है, वो सेपरेट रहता है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स जो एग्जीक्यूट करने का, कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन्स लागू किया जाता है। अब सेपरेट गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव यहाँ पर काउंसिल, ठीक है। सेपरेट गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, मतलब जो लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेपरेट है गवर्नर जनरल का, नॉन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको क्या कहते हैं? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कहते हैं कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दिस लेजिस्लेटिव विंग फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। ये कैसा? ये मिनी पार्लियामेंट के जैसा। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है तो उसी तरह के का मिनी पार्लियामेंट, मतलब छोटा पार्लियामेंट के जैसा ये लॉ बनाता है यहाँ पर। लेजिस्लेशन क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो है, हम जानते हैं कि जो लॉ मेकिंग थिंग्स है वो क्या है? स्पेशल फंक्शन है। लॉ बनाएगा तब तो कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा और शासन को अच्छे से कर पाएगा गवर्नमेंट। रिक्वायर क्या करता है? स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस। इसके के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है और इसके के लिए थिंग्स भी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि कैसे ये पास कर पाए, तो उसके के लिए भी एक रूल चाहिए। फिर ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन किसके के लिए? तो सिविल सर्विसेज के लिए। किसके के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। ओपन कंपटीशन किसके के लिए? तो सिविल सर्विसेज के लिए। मीन्स इंडियन ऑल्सो अलाउड। ओपन कंपटीशन हो गया, इसका मतलब इंडियन ऑल्सो अलाउड। मैकाले कमेटी कब बनता है? 1854 में, फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मैकाले कमेटी कब बनता है? तो 1854 में। कंपनी रूल का एक्सटेंडेड बट नो टाइम पीरियड। कंपनी रूल एक्सटेंडेड हो जाता है लेकिन टाइम पीरियड कोई भी फिक्स नहीं किया गया है। कभी भी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगा तो टर्मिनेटेड कर देगा एनी टाइम बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। टर्मिनेट कर देगा मीन्स कंपनी रूल को ख़त्म कर देगा। इसके बाद ही कंपनी रूल ख़त्म हो जाता। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है क्या है? इसमें लोकल मेंबर्स अलाउड किया गया था और 6 न्यू मेंबर्स
तो 6 न्यू मेंबर्स कहाँ से? तो 4 फ्रॉम 6 में से 4 जो थे फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। 6 में से 4 मेंबर्स जो हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। इसके साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1857 हम समाप्त करते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रिक्स याद करने का। अब इसको याद भी करने के लिए हम ट्रिक्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा। अब मेमोरी ट्रिक्स तो क्या है? तो चार्टर एक्ट 1853 को स्कोप से याद रखेंगे। स्कोप, अब स्कोप हुआ कि क्या स्कोप हुआ? तो ये स्कोप हुआ कि जो ब्रिटिश लोग खुद उसका क्राउन है वो रूल कर पाए। ए से सेपरेशन, ए से सेपरेशन गवर्नर जनरल्स फंक्शन। तो गवर्नर जनरल फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट हुआ, ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा सेपरेट क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो फॉर्म। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना। लेजिस्लेटिव जो भी लॉ बनाने के लिए एक काउंसिल भी बना। सी से कंपटीशन, कंपटीशन तो कंपटीशन क्या है? सी से तो ये ओपन कंपटीशन है सिविल सर्विसेज के लिए, मैकाले कमेटी 1854 में, ठीक है। ओ से ओपन इंडेड रूल, तो ये क्या है? टाइम लिमिट, इसमें टाइम लिमिट दे दिया गया कि एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा, लेकिन नो फिक्स्ड लिमिट। तो इसका फिक्स्ड लिमिट नहीं रखा गया क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसको कभी भी ख़त्म कर सकता, एंड कर सकता। पी से पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या मिनी पार्लियामेंट बोलने लगे, मिनी पार्लियामेंट। अब सुपर ट्रिक्स देखेंगे कि जल्दी में ट्रिक्स क्या है। तो एस सी पे मोबाइल, एस सी पे मोबाइल, एस सी पे मोबाइल। तो एस से सेपरेशन, सी से कंपटीशन, पी से पार्लियामेंट, ई से एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, एम से मैकाले कमेटी 1854, 1854 मैकाले कमेटी 1854। इसके साथ हम आज की लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू एवरीवन।